नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल होम साइंस BA पर। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में BA फाइनल तथा 5th सेमेस्टर का एक यूनिट स्टेप बाय स्टेप शुरू करेंगे। तो आज हम पहला यूनिट देखते हैं, जो कि है कपड़ों पर विविधता लाने वाली तकनीकें। मतलब कपड़ों को भिन्न भिन्न तरीके से कैसे हम अंतर उसमें कर सकते हैं तथा उसमें कौन कौन सी तकनीकों को प्रयोग किया जाता है तथा क्या क्या उसमें किया जाता है। तो उसमें सबसे पहले आप देखेंगे बुनाई। तो फ्रेंड्स, देखते हैं बुनाई किसे कहते हैं। वस्त्र निर्माण की यह विधि काफ़ी पुरानी और महत्वपूर्ण है। आज भी अधिकतर वस्त्रों का निर्माण इसी विधि द्वारा किया जाता है। बुनाई में दो प्रकार के धागे प्रयोग में लाए जाते हैं, लंबवत जिसे ताना कहते हैं तथा क्षैतिज जिसे बाना कहा जाता है। ताने और बाने को आपस में विभिन्न प्रकार से फंसा कर तथा गूंथ कर वस्त्र निर्माण किया जाता है। जैसे अगर ताना और बाना की बात करें तो अगर बुनाई प्रक्रिया में दो धागों का प्रयोग किया जाता है, पहला ताना तथा दूसरा बाना। इन्हीं दोनों धागों का प्रयोग करके हम बुनाई करते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो ये जो धागा होता है ये ताना होता है और ये जो धागा होता है ये बाना होता है। ये लंबवत होता है, इसीलिए इसको ताना कहा जाता है। ये क्षैतिज होता है जिसे बाना कहा जाता है। इन्हीं दोनों धागों का प्रयोग करके बुनाई क्रिया की जाती है। जैसे एक ताना बाना, ये ताना बाना की प्रक्रिया करके ऐसे करके बुनाई की प्रक्रिया की जाती है। तो ये बीच में जो प्रक्रियाएं हो रही हैं इसको बुनाई कहा जाता है। यही प्रक्रिया होती है जिसको बुनाई कहा जाता है। फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने समझा कि बुनाई किसे कहा जाता है तथा बुनाई में कौन कौन से धागों का प्रयोग किया जाता है। तो यह सादी बुनाई होती है। इसमें सिर्फ दो धागों का प्रयोग किया जाता है, एक ताना तथा दूसरा बाना। इन्हीं दोनों धागों का प्रयोग करके बुनाई की जाती है। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है फिनिशिंग, जिसको हिंदी में परिसज्जा कहा जाता है। परिसज्जा का मतलब होता है सजावट। जब हमारा वस्त्र करघे पे से उतरता है तो उसमें बहुत सारी परिसज्जा का तथा सजावट की आवश्यकता होती है। जब वस्त्र बुनाई के बाद करघे पे से उतारा जाता है तो उसको ग्रे गुड्स कहा जाता है। उसके बाद विभिन्न परिसज्जाओं करने के बाद ही उसको मार्केट में लाया जाता है तथा मार्केट में लाने के बाद उसको हम खरीदते हैं, सिलते हैं, उसके बाद उसको हम पहनते हैं। तो पहनने और बुनने के बीच में जितनी भी प्रोसेस की जाती है, जितनी भी प्रक्रियाएं की जाती हैं, उनको क्या कहा जाता है? परिसज्जा कहा जाता है। परिसज्जा में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, जैसे कैलेंडरिंग करना, मतलब प्रेस करना, कपड़ों को कड़ा करना। कुछ वस्त्रों को कड़ा करने की आवश्यकता होती है, जैसे कॉटन या सूती के वस्त्र जो होते हैं उनको कड़ा करने की आवश्यकता होती है। उसके बाद रेशम में सेरेसिन नामक गोंद पाया जाता है, जिसको निकाल करके वस्त्रों को हल्का किया जाता है तथा उसमें विभिन्न सारी परिसज्जाओं का किया जाता है। ये हमारा पहला यूनिट है जिसमें जो है सभी टॉपिक दिया गया है, जिसके बारे में हम थोड़ी थोड़ी जानकारी लेंगे। उसके बाद सभी टॉपिक का आगे हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। उसके बाद अगली प्रक्रिया हम देखते हैं रंगाई। रंगाई एक ऐसी प्रक्रिया है जो वस्त्रों को सुंदर एवं आकर्षक बनाती है तथा वस्त्रों में विभिन्नता लाती है, क्योंकि एक रंग की वजह से ही हम अलग अलग प्रकार के वस्त्रों का चयन करते हैं। जैसे अगर रंगाई की बात की जाए तो वस्त्रों में रंगाई तीन अवस्थाओं में की जाती है। जैसे सबसे पहले तंतुओं में रंगाई की जाती है, फिर तंतु से धागा बनाया जाता है तथा धागा से वस्त्रों की बुनाई की जाती है। उसके बाद दूसरी अवस्था में हम धागों की रंगाई कर सकते हैं। धागों की रंगाई करने के बाद हम उसकी बुनाई करते हैं। उसके बाद तीसरी अवस्था में बुनाई करने के बाद हम वस्त्रों को रंगाई करते हैं। तो इस तरीके से रंगाई जो होती है वह 3 अवस्थाओं में पूरी होती है। रंगाई के द्वारा ही हमारा जो वस्त्र होता है वो सुंदर एवं आकर्षक लगता है। उसके बाद अगला टॉपिक क्या है? छपाई। छपाई जो प्रक्रिया होती है वो वस्त्र को कंप्लीट होने के बाद की जाती है। जैसे वस्त्रों की जब बुनाई हो जाती है, उसमें फिनिशिंग हो जाती है, सभी परिसज्जाएं हो जाती हैं, उसके बाद उसमें छपाई की जाती है। फ्रेंड्स, रंगाई और छपाई में इतना अंतर होता है क्योंकि दोनों में रंगों का प्रयोग किया जाता है। रंगाई में
ये किया जाता है कि पूरे वस्त्र को रंगों में डुबो दिया जाता है तथा छपाई में ये किया जाता है कि जिस जिस जगह पे हमको छपाई करनी है उसी जगह पे हमें रंगों का प्रयोग करना पड़ता है। तो इस तरीके से रंगाई में पूरे वस्त्रों को रंगा जाता है तथा छपाई में जहाँ पे हमें डिजाइन बनाना होता है वहीं पे हम छपाई करते हैं। तो इस तरीके से छपाई की जो प्रक्रिया होती है उसमें वस्त्रों को कंप्लीट होने के बाद उसमें वस्त्रों पर डिजाइन छापी जाती है। ये पहले काम जो है हाथों से किया जाता था। हाथों से करने का मतलब जैसे जो लकड़ियाँ होती थी, लकड़ियों को पहले काट लिया जाता था, उसके बाद उसमें खुदाई कर दी जाती थी। तो जैसे जिस प्रकार की डिजाइन बन जाती थी उसको रंग के घोल में डुबा करके हम कपड़ों पे छपाई कर देते थे। पहले ये छपाई की प्रक्रिया थी, लेकिन अब बहुत सारी मशीनों का उपयोग हो गया है, प्रयोग हो गया है। तो इस तरीके से अब वही हम हाथ वाला काम जो है मशीनों से करने लगे हैं। तो ये हमारा काम जो है वो आसान हो गया है। इस तरीके से ये छपाई प्रक्रिया की जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कढ़ाई। सबसे पहले हम वस्त्रों की बुनाई करते हैं, उसके बाद कपड़ों की फिनिशिंग तथा परिसज्जा करते हैं, उसके बाद कपड़ों की रंगाई करते हैं, उसके बाद कपड़ों की छपाई करते हैं और कुछ कपड़ों में कढ़ाई की प्रक्रिया की जाती है। ठीक है। कढ़ाई में जैसे अलग अलग राज्य की अलग अलग प्रसिद्ध कढ़ाई होती है। आगे जब हम डिटेल में पढ़ाएंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे कि कौन से राज्य में कौन सी कढ़ाई बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्रसिद्ध है। तो इस तरीके से कढ़ाई की जो प्रक्रिया होती है, वस्त्रों को तैयार होने के बाद धागों से तथा हाथों से कढ़ाई की जाती थी। पहले जब मशीनों का आविष्कार नहीं हुआ था तो यही कढ़ाई हाथों से की जाती थी तथा अब यह कढ़ाई का कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है। फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारा पहला यूनिट कंप्लीट हुआ। इसमें सभी टॉपिक दिए गए थे तथा इसमें आपको बेसिक जानकारी रखनी थी। आगे जो यूनिट रहेगी उसमें एक एक टॉपिक का हम जो है विस्तार में अध्ययन करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।